नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि सिखा सके आपको निवेश करने के गुरु बता सके निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसे अपने बड़े सपनों को छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी में आना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए ये तरीका। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा yourmoney@nw18.com ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी आप देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं हमें #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ले उससे पहले आज इंडेक्स फंड्स की बात करेंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड्स पिछले 1 साल के समय में स्पेशली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं अमंग इन्वेस्टर्स। हर कोई जानना चाहता है कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, पोर्टफोलियो में रखने चाहिए या फिर नहीं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या है, बताइए विकास जी। धन्यवाद दीपाली जी। सो इंडेक्स फंड जनरली जब आप वॉलेटिलिटी देखते हैं ना, तो उस समय इंडेक्स फंड्स की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज जनरली लोगों को जब ये कोई दिशा समझ नहीं आती मार्केट की, तो उनको लगता है कि ठीक है अब हम खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कोई थीम बेस्ड फंड अच्छा काम नहीं कर रहे तो एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहती है, तो वो पर्टिकुलर इंडाइसिस को रेप्लिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो वो 50 स्टॉक की बास्केट अगर म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक निफ्टी इंडेक्स बन जाता है। या फिर ऑटो का अगर स्टॉक्स की एक बास्केट होगी तो ऑटो इंडेक्स हो जाएगा। या बैंक निफ्टी का आप जैसे बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है उसकी बास्केट को अगर म्यूचुअल फंड रूट से पेश किया जाए तो वो आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड हो जाएगा। सो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है कि इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक, जो कि स्टॉक मार्केट के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहती है हर एक स्टॉक की, उसके बेसिस पे उसकी वेटेज को डिसाइड करके फंड मैनेजर उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं बात करता हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो उसमें 50 स्टॉक रहेंगे और वो 50 स्टॉक की वेटेज जो है फंड मैनेजर खुद नहीं डिसाइड करेगा, वो खाली निफ्टी में देखेगा कि उनकी वेटेज क्या है, बस उसी को रेप्लिकेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अगर कुछ X% का है तो रिलायंस X% रहेगा उस फंड में, और अगर SBI X% है तो SBI X% रहेगा उसमें। फंड मैनेजर ट्राई करते हैं कि निफ्टी की वेटेज को वो रेप्लिकेट करके रखिए और उसमें वेरिएशन जितना कम होगा, जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा, उतना वो फंड एफिशिएंट रहेगा। और वही एक मापदंड रहेगा फंड मैनेजर का देखने के लिए कि किसी इंडेक्स फंड को कितने एफिशिएंसी से कोई रन कर रहा है। और इसमें एक्सपेंस रेशियोज बहुत कम होती हैं, बहुत लो कॉस्ट फंड्स होते हैं, और स्पेशली वोलेटिलिटी के टाइम पे इंडेक्स फंड्स की डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है। हाउएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा टूल होता है, लो कॉस्ट, and it is a quite safe option. चलिए, तो आपने बेसिक्स तो बताए हैं, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंडेक्स फंड चुनता है तो किन बातों का ख्याल रखे, क्योंकि एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो कितना एक्सपोजर इंडेक्स फंड में रखे, किन बातों का ख्याल रखें इंडेक्स फंड को ऑप्ट करने से पहले। और दूसरी बात ये, टैक्सेशन क्या नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही लगती है इंडेक्स फंड्स में? टिपिकली अगर आप इंडेक्स फंड्स की बात करेंगे तो डेट साइड में भी इंडेक्स फंड्स होते हैं, कमोडिटी साइड में भी होते हैं, लेकिन इक्विटी इंडेक्स फंड्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। और क्योंकि इक्विटी बेस है तो टैक्सेशन इसकी वही रहेगी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की होती है, लाइक शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10%। चूज करने का जो आपने तरीका बोला, तो वो बेसिकली आपका गोल बेस्ड होना चाहिए। और इंडेक्स फंड्स हमेशा आप लॉन्ग टर्म होराइजन अगर आप चाहते हैं उनके लिए ये ज्यादा सही रहता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे दीपाली, लास्ट कितने सालों में निफ्टी का रिटर्न एवरेज 13-14% का रहता है, लेकिन 2 या 3 साल ऐसे ही हैं जब निफ्टी ने 13% रिटर्न दिया है। या तो वो 13 से बहुत कम रहेगा या 13 से बहुत ऊपर रहेगा, एवरेज उसकी 13-14% रहती है। सो अगर किसी का टाइम होराइजन 5-10 साल के ऊपर है तो उनके लिए इंडेक्स फंड बहुत अच्छे रहेंगे, बिकॉज इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आपका 0.5% कॉस्ट भी बचता है तो आप ये देख लीजिए 10 साल में आपका एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन प्लस अपने गोल्स को मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से आप इंडेक्स फंड के टाइम डिसाइड करिए। ओके, अच्छा, फिर कुछ ऑप्शंस भी सजेस्ट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को जो इंडेक्स फंड में एक्सपोजर लेना चाहें, तो कौन से कुछ बेस्ट फंड्स हैं इस कैटेगरी में? अगर कोई जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स जो है वो अच्छी कैटेगरी होती है। तो फॉर एग्जांपल HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स या UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, ये 2 अच्छे इंडेक्स फंड्स हैं जो ले सकते हैं। यदि किसी का रिस्क एपिटाइट थोड़ी ज्यादा है और वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहते हैं या थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, तो ICICI प्रू का
बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो ले सकते हैं, उसमें सारे बैंकिंग स्टॉक आ जाते हैं। अगर किसी को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक या बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएस की, आप सिंगल उसमें आप इन्वेस्ट करने में जाएंगे तो आपको बहुत पैसे की जरूरत लगेगी। आप मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF फंड ले लीजिए। सो एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, इंडेक्स फंड यदि आप म्यूचुअल फंड रूप से लेते हैं तो वो इंडेक्स फंड कहलाए जाते हैं, और अगर यही फंड्स आप अपना एक्सचेंज के थ्रू लेते हैं, लाइक आप डीमैट अकाउंट खोल के उसमें बाइंग करते हैं, तो वो ETF बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो टिपिकली मोस्ट ऑफ द इंडेक्स फंड्स ETF रूप में भी मिल जाते हैं। तो ये आपके कुछ अच्छे फंड्स हैं, जैसे निपॉन का एक निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सो बेस्ड ऑन रिस्क एपिटाइट, मिड कैप और जूनियर या स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो हाई रिस्क कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा, और जो थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं या अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहते तो उनको निफ्टी 50 इंडेक्स लेना चाहिए।